योर नाउन फ्रेज समझ में आ रहा है। तो अब हमने फीचर्स में क्या पढ़ा था। नाउन फ्रेजेस आर विच डज नॉट हैव अ सब फ्रेज हैज फ्रेजेस डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमने शुरू में ही पढ़ा था ना। तो इफ आई से दैट अ रोल ऑफ पुलिसमैन, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई प्रेडिकेट नहीं है। सेकेंड फीचर हमने क्या पढ़ा था, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। अगर हम बोलेंगे रोल ऑफ पुलिसमैन, उसका कोई सेंस नहीं निकलता है जब तक हम उसके आगे पीछे कुछ वर्ड्स नहीं लगाएंगे। थर्ड फीचर हमने क्या पढ़ा था, फ्रेजेस डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। यस, तो अगर हम पढ़ेंगे अ रोल ऑफ पुलिसमैन, तो दैट विल नॉट गिव मी कंप्लीट सेंस। मीनिंग तो दे रहा है, सेंस तो दे रहा है, पर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो this is called phrase, or this one is noun. These are noun phrases because here you will get the answer of what. Now next heading डालो adjective phrase. There are three types of phrases. First is noun phrase, second is adjective phrase. Okay. In my book also it is a adjective phrase. हाँ, तो एडजेक्टिव फ्रेज में जो द फ्रेज विच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होता है, द फ्रेज विच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या किसे बोलते हैं, व्हाट इज एडजेक्टिव? व्हाट इज एडजेक्टिव? He is a good boy. He is a good boy. Which is adjective? Can you tell me? He is a good boy. Then good. Good. तो good क्यों adjective है? Because good is saying something, some quality of the noun. Positive. Of the noun. Noun कौन है यहाँ पर? Noun और pronoun. Member. Noun और pronoun. Yes. तो he is a good boy. तो good is used for him. तो him, he is a pronoun, or if I say Mohit or some name, so that means it is giving the quality of that person or place or thing. Okay. When we say the quality of a person, place or thing, that is adjective. तो the phrase which works as adjective, phrase जो adjective की तरह काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं adjective phrase. नाउ गिव मी अ सेंटेंस। अच्छा, मैं पहले एक सेंटेंस बोलती हूँ, तुम लिख लो, देन यू विल अंडरस्टैंड। लिखो। रोहन कॉमा रोहन रोहित, जो भी लिखना, रोहित लिखना, रोहित लिखो। रोहित कॉमा अ बॉय विथ करेज, comma A boy with courage. Courage means courage. Courage means साहस, हिम्मत। okay ma'am. Rohit comma a boy with courage comma fought bravely. Fought. Ma'am, what? Fought, F-O-U-G-H-T. Past tense of fight, yes. Fought bravely with his enemies, ऐसे कर सकते हो। रोहित कॉमा a boy with courage comma fought bravely with his enemies. ओके, तो इसमें एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा हुआ, विच सेज द क्वालिटी और स्पेशलिटी ऑफ रोहित। कौन से वर्ड्स हैं जो रोहित की स्पेशलिटी बता रहे हैं? हाँ, मैम करेज। अ बॉय विथ करेज। करेज इज अ सिंगल वर्ड, हमें ग्रुप ऑफ वर्ड बताना है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, फॉट ब्रेवली। फॉट ब्रेवली नहीं, अ बॉय विथ करेज। अंडरलाइन करो, अ बॉय विथ करेज। दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज विच इज सेइंग अबाउट रोहित। रोहित इज अ नाउन, जो नाउन की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण को ही एडजेक्टिव बोलते हैं।
और जिस फ्रेज में एडजेक्टिव होता है, जो विशेषता बता रहा है, वो वाला फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. ठीक है. Okay. विशेषण इज एडजेक्टिव. डू यू नो दैट? विशेषण मतलब जो Yes, विशेषता बताता है, दैट इज एडजेक्टिव. एंड व्हेन 2-3 वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू से द स्पेशलिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है. अब एक और सेंटेंस लिखो. द गर्ल विथ शाइनिंग हेयर is my sister. The girl with shining hair. The girl के बाद a comma, with shining hair, comma, is my sister. Ma'am, can you say where I have to write comma? After girl, put a comma. Shining hair, put a comma. After hair, put a comma. The girl with shining hair is my sister. Full stop. So which is the adjective phrase? Ma'am, with the shining hair. Very good. Underline कर लो. Ma'am, it is making by joining 3 sentences. 3 words, not sentences. Yes, ma'am. Sentence is 1. In the sentence, अच्छा अब एक चीज और सुन लो. In the sentence is the bigger one. उसके अंदर phrase भी होता है, उसके अंदर clause भी होता है. तो सबसे छोटा चीज क्या है? word से बड़ा होता है phrase से बड़ा होता है clause, और clause से बड़ा होता है sentence. Okay, a sentence is a combination of many words. Phrase is the combination of few words. A clause is a part of sentence. ठीक है. तो सब मिला के हमारा सेंटेंस बनता है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. अ कंट्री लिखो. अ कंट्री कॉमा विथ मैक्सिमम पॉपुलेशन with Our country will maximum population is suffering from COVID nowadays. I'm suffering from COVID okay. nowadays. Full stop. अब इसमें कौन सा फ्रेज है? Which one is adjective phrase? Just check and tell me. Maximum population. हाँ, maximum population. तो अंडरलाइन कर लो maximum, which is telling you the speciality of the country. ठीक है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके. अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे? तो उसका हिंट लिख लो. नेक्स्ट लाइन में हिंट लिखो. हिंट जैसे नाउन फ्रेज में हिंट क्या था? व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट एंड वी गेट द आंसर, देन इट इज नाउन फ्रेज. अब एडजेक्टिव फ्रेज में व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन टू द नाउन और प्रोनाउन, and get the answer of how. The country, how is the country with maximum population? How is the girl with shining hair? How is the boy? Boy का क्या था? Pronoun के बाद pronoun के बाद. Okay. When we ask a question of how to the noun and pronoun and get the answer. When we ask the question of how. WHO. HOW उल्टा बोल रहे हो. WHO तो who हो जाएगा. How. 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 कैसा? Okay. कैसा है? How. And get the answer of. And the get. नहीं, फिर से गड़बड़ हो गया. बोल दे एक बार. When we ask a question. When we ask the question of how. To noun or pronoun. To the noun or pronoun. And we get the answer. Then it is adjective phrase.
No, okay. हो गया? अब नाउ यू गिव अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. अब अपने आप सेंटेंस बनाओ जिसमें एडजेक्टिव फ्रेज लगा होगा. यू शुड नो हाउ टू राइट इट, है ना? Yes. मैम इसमें ये होता है ना कि हम किसी के बारे में बता रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली किसी के बारे में बता रहे होते हैं. एब्सोल्युटली राइट. The boy हम्म. who he is very handsome. हम्म. He play badminton well. ओके, इसमें क्या हुआ? हैंडसम इज ओनली वर्ड, इसमें फ्रेज नहीं यूज हुआ. द बॉय हु इज हैंडसम बोल रहे हो, तो इट इज ओनली एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव फ्रेज. अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, सेम सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. कैसे बोलेंगे? द बॉय विथ फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड हैंडसम कैसे बनता है? हैंडसम बनने के लिए क्या क्या उसकी क्वालिटी होती है? अगर हम किसी को बोलेंगे ही इज अ हैंडसम बॉय, तो कैसे बोलेंगे? तो क्या, किस वजह से हम उसको हैंडसम बोल रहे हैं? Okay, मैम. बताओ जरा. नहीं, जैसे ऐसे जनरल बोलो. इफ यू आर टेलिंग समवन ही इज अ हैंडसम मैन या हैंडसम बॉय, तो क्यों बोल रहे हैं? क्या हो उसमें क्वालिटी है? मैम हेयर. हेयर. अच्छा, हेयर कैसा है उसका? I don't know. सिर्फ हेयर से हैंडसम हो जाता है? या टॉल हाइट? No, मैम. Yes, मैम. है, ही इज अ टॉल, और क्या होगा? टॉल हाइट, फेयर कॉम्प्लेक्शन, स्मार्ट, यही सब होगा ना? ये सब मिला के हैंडसम बनता है ना? तो आप कैसे बोलोगे? द बॉय विथ टॉल हाइट, फेयर कॉम्प्लेक्शन, या एक ही चीज लिख दो. द बॉय विथ स्मार्ट एटीट्यूड. A boy with a smart attitude is my neighbor. The boy with smartness कर लो. The boy with smartness is my neighbor. Okay, मैम. ओके, तो अब इसमें से वो एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा हुआ? Smartness. विथ स्मार्टनेस. सिर्फ स्मार्टनेस नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 वर्ड्स. फ्रेज इज ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 वर्ड्स. ठीक है? Okay. हाँ. द बॉय विथ स्मार्टनेस इज माई नेबर. एक और सेंटेंस बोल दो जल्दी से. देन वी विल गो टू एडवर्ब क्लॉज बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर. एक जल्दी से एक सेंटेंस और बोल दो. द गार्डन ऐसे कर सकते हो. द गार्डन विथ ब्यूटिफुल फ्लावर्स. इसको कंप्लीट कर सकते हो. I'm not getting sentence. इसी को लिख लो. द गार्डन विथ ब्यूटिफुल फ्लावर्स लिखो. द गार्डन विथ ब्यूटिफुल फ्लावर्स is maintained by
an efficient gardener. The garden with beautiful flowers is maintained by an efficient gardener. ओके, तो अब इसमें कौन सा फ्रेज हुआ एडजेक्टिव फ्रेज? मैम विद ब्यूटीफुल फ्लावर. वेरी गुड, अंडरलाइन कर लो. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. विथ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज. Oh yes, ma'am. ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ फ्रेज इज एडवर्ब फ्रेज. अब हेडिंग दो एडवर्ब फ्रेज. नाउ एडवर्ब फ्रेज क्या करता है? इट वर्क्स एज एन एडवर्ब. तो एडवर्ब क्या होता है? Ma'am, it is also linked like a verb. हाँ, विच एड समथिंग टू द वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताता है. ठीक है, तो व्हाट इज वर्ब? Ma'am, verb वर्ब कौन सा है, क्या होता है? in which any action. एक्शन, विच शोज, विच That verb टेल्स is एनी going on. एक्शन. ठीक है ना? जब वो एक्शन की विशेषता, अभी हमने क्या पढ़ रहे थे, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था, दैट इज एडजेक्टिव. Yes, ma'am. अब हम पढ़ेंगे जो वर्ब की विशेषता बताता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. ठीक है, तो अब सेंटेंस में लाइक ही इज डूइंग हिज वर्क स्लोली, तो ऐसे वाले वर्ड जो होंगे दैट विल से टेल यू अबाउट द एडवर्ब. ठीक है, जो एडवर्ब की तरह काम करता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज. समझ में आ गया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लिखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म एज एन एडवर्ब. परफॉर्म एज एन एडवर्ब. Ma'am, a group of verbal. A group of words, words, words that performs as an adverb. जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है वो एडजेक्टिव है, जो एडवर्ब की तरह काम करता है वो एडवर्ब Ma'am, फ्रेज what है. perform it? Ma'am, what perform they? परफॉर्म एज एन एडवर्ब. Okay, ma'am. ओके, अब कोई ऐसा कुछ सेंटेंस बताना है जिसमें वर्ब की विशेषता बता रहा है. अब बोलो, सोचो, लिखो. चलो पहले मैं एग्जाम्पल बोल Ma'am, देती he हूँ. is doing her work very nicely. ओके, ही इज डूइंग हिज वर्क वेरी नाइसली. लिख लो सेंटेंस. फर्स्ट यू राइट इट. That's why I read. Okay, so which is adverb phrase? Ma'am, work nicely. Very Very nicely. nicely. Very nicely is adverb phrase. Okay, एक और सेंटेंस बोलो. Okay, ma'am. She danced very nicely in a dance competition. She danced very nicely. Okay, तो एक बार very nicely हो गया, अब कुछ दूसरा को बोलो. She danced very confidently. थोड़ा चेंज कर दो. She danced very confidently in the dance competition.
Yes, ma'am. ओके, नाउ फुल अब नेक्स्ट सेंटेंस करो. अब ये इसमें तुम्हें किस चीज का Ma'am, आंसर मिल रहा है? इसमें मतलब confidently. Confident, उसमें very confidently. confidently. Now here what happened? You are getting the answer of how. When you ask a question to the verb and you are getting the answer of how, then it is called adverb of manner. ठीक है. अब ऐसे करो, तुम थोड़ा सा ना वो लिख लो, हिंट लिखो, हिंट लिखो. When we ask a question of how, to the verb, when we ask a question of how to the verb, Yes, ma'am. it is called adverb of manner. Adverb phrase बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है. एडजेक्टिव फ्रेज एक ही है, नाउन फ्रेज एक ही है, पर एडवर्ब फ्रेज में कई तरह तरह के होते हैं. When we get the answer of how, it is adverb of manner. ओके. When we, अब नेक्स्ट में लिखो, when we get the answer of place, when we get the answer of where, place नहीं, when we get the answer of where, it will be adverb of place. The answer of where? It will be adverb of place. ठीक है. Right. अब लिखो, when we get the answer of when, when we get the answer of when, it will be adverb of time.